और मैं साहिल अदीम से फिर गुजारिश करूंगा, आपने कौन सा बम है आपके पास, कौन सी तैयारी है आपके पास, कहां ट्रेनिंग है आपके पास। लोग कहते हैं अगर बगावत हराम होती तो हजरत हुसैन ने क्यों बगावत की। फिर सैयदना हुसैन ने बगावत नहीं की। सैयदना हुसैन अगर हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए निकलते तो घर की खवातीन और बच्चों के साथ नहीं निकलते। कभी भी दुनिया में मुसल्ला बगावत घर की खवातीन और बच्चों के साथ, और पाक दामन खवातीन जिनकी उंगली का नाखून भी जिंदगी में किसी ने न देखा हो, उनको कैसे रियासत के खिलाफ मैदान जंग में लेके जाएंगे। वो उनका जालिमाना कत्ल किया कूफा के गवर्नर ने, करोड़ हाल लानत उस पर अल्लाह की। हजरत हुसैन दिफा में लड़े हैं, अपने दिफा में शहीद होने की इजाजत है आपको, लड़ने की भी इजाजत है। कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप लड़ो, 100 दफा लड़ो, किसने मना किया है। एक आप स्टेट पे जाके हमले करना शुरू कर दो। और ये सारे खिलाफत के नारे इस्लामी मुल्कों में लगाए जा रहे हैं, गैर मुस्लिम आराम से मजे कर रहे हैं। और मैं साहिल अदीम से फिर गुजारिश करूंगा, आपने कौन सा बम है आपके पास, कौन सी तैयारी है आपके पास, कहां ट्रेनिंग है आपके पास, है कुछ भी नहीं आपके पास, और आप कह रहे हैं खिलाफत लाओ। तो कोई पैकेज तो दो भाई, यहाँ ट्रेनिंग होगी, यहाँ मुजाहिदीन तैयार होंगे और यहाँ जाके लड़ेंगे फौज से। कुछ भी नहीं आपके पास, सिवाय इसके कि नौजवानों की सलाहियतें बर्बाद होंगी, एजेंसियां तुम्हें उठाएंगी, चमड़ियां उधेड़ेंगी, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। बाकी हम हुकूमत के खिलाफ दिफा में लड़ने को जायज समझते हैं। कोई बिला वजह आके आप पे जुल्म कर रहा है, मार रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए तो सब कुछ सही है भाई।